मूवी की स्टार्टिंग में बताया जा रहा होता है कि जब इस दुनिया में मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था तब तक इस विशाल ब्रह्मांड में कई दूसरी सभ्यताएं मौजूद थी और वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही थी। वहीं पर एक प्लैनेट सुमेरिस को दिखाया जाता है जहां पर मनुष्य जैसे ही कुछ लोग रह रहे होते हैं। वहां पर एक फैमिली समुद्र के किनारे होती है जिसमें मिल्स, उसकी वाइफ और उसकी बेटी मौजूद होते हैं। जहाँ मिल्स को स्पेस के एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने परिवार से दूर 2 सालों के लिए जाना था और ये बात वो अपनी बेटी को नहीं बता पा रहा होता है। दरअसल मिल्स एक स्पेस एक्सप्लोरर है तो उसे अक्सर अपनी फैमिली को छोड़कर कई दिनों के लिए उनसे दूर रहना पड़ता है, लेकिन इस बार उसे दिनों तक नहीं बल्कि 2 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहना होगा। वहीं मिल्स की बेटी को किसी तरीके की बीमारी होती है और वो समुद्र के किनारे अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तब मिल्स उसे ऐसा करना सिखाता है और वो उसे अपने स्पेस मिशन के बारे में भी बताता है जिससे उसकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी और उसकी बेटी का इलाज हो जाएगा। ये सब सुनकर उसकी बेटी थोड़ी सी भावुक हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसकी वजह से स्पेस मिशन पर जाने वाले थे, पर वो थोड़ी देर बाद मान भी जाती है। अब मिल्स अपने स्पेस क्राफ्ट से मिशन के लिए निकल जाता है और सभी पैसेंजर्स क्रायो स्लीप में होते हैं। वहीं स्पेस में एक एस्ट्रॉयड इनकी स्पेसशिप से टकरा जाता है जहां हम देख पाते हैं कि स्पेसशिप एक एस्ट्रॉयड के झुंड से होकर गुजरने वाला है जिसकी जानकारी शिप का एआई दे रहा होता है। दरअसल सभी पैसेंजर्स क्रायो स्लीप में होते हैं और शिप ऑटो पायलट पर होता है। अभी शिप एस्ट्रॉयड से टकराने के कारण शिप को झटके लगने लगते हैं और तभी मिल्स की नींद खुलती है जहां पर स्पेसशिप का एआई बार बार मैनुअल कंट्रोल को ऑन करने की वार्निंग दे रहा होता है। वहीं नींद से जागने के बाद मिल्स कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और स्पेसशिप को एस्ट्रॉयड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रॉयड इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि उनसे बचकर निकलना इम्पॉसिबल था और तब तक स्पेसशिप भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। तो मिल्स स्पेसशिप की एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है वहीं पर मौजूद एक अननोन प्लैनेट पर। लैंडिंग के वक्त सभी पैसेंजर के क्रायो चैम्बर शिप से बाहर गिरने लगते हैं और शिप भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जहां पर शिप की क्रैश लैंडिंग होती है और मिल्स भी इमरजेंसी सिग्नल्स को भेजता है और क्रैश के टाइम पर वो अपनी बेटी को भी याद कर रहा होता है। शिप की क्रैश लैंडिंग के थोड़ी देर बाद मिल्स को होश आता है जहां वो घायल हो गया होता है। दरअसल उसके पेट में एक लोहे का टुकड़ा धंस गया था जिसे वो बाहर निकालकर उस पर फर्स्ट एड लगाता है। मिल्स स्पेस सूट पहनकर बाहर आता है जहां वो देखता है कि शिप की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और शिप रिपेयर होने की हालत में नहीं होता। वो गन लेकर शिप से बाहर आता है जहां वो देखता है कि शिप एक पानी में क्रैश हुआ है और वहीं पर पैसेंजर के क्रायो चैम्बर और उनकी लाशें पानी में तैर रही होती हैं। उसे लगता है कि शायद कोई भी नहीं बचा है, वो अकेला सर्वाइवर है। वापस शिप में आकर वो एक रेस्क्यू मैसेज सेंड करता है जिसमें वो बताता है कि वो एक अकेला सर्वाइवर बचा हुआ है। उसकी शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं जिसमें से 9 एस्केप पॉड नष्ट हो चुके हैं और 2 लापता हैं। वो ये भी बताता है कि वो इस प्लेनेट पर सांस ले सकता है। शिप में बैठकर वो अपनी बेटी की कुछ वीडियोस भी देखता है और उसे याद करने लगता है। वही वीडियोस देखते टाइम शिप का एआई एक पैसेंजर के क्रायो चैम्बर की लोकेशन बताता है जिसे चेक करने के लिए मिल्स वहां जाता है जहां पर उस क्रायो चैम्बर की पैसेंजर बच गई होती है। मिल्स चैम्बर को ओपन कर उस लड़की को बाहर निकालकर शिप पर ले आता है, लेकिन वापस आते वक्त वो एक बहुत बड़े पंजे का निशान देखता है जिसे देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान हैं। जहां हमें बताया जाता है कि 65 करोड़ साल पहले एक यात्री का शिप धरती से टकरा गया था जिस वक्त पृथ्वी पर जीवन के नाम पर सिर्फ डायनासोर ही निवास करते थे। जिस यात्री की बात की गई है शायद वो मिल्स हो सकता है जिसका शिप अभी पृथ्वी पर क्रैश लैंड हुआ है। अगली सुबह नींद से उठकर वो एस्केप वेसल की लोकेशन का पता करने लगता है। वो बाहर जाकर एस्केप वेसल को खोजने लगता है और तभी वो बहुत बड़े कंकाल को देखता है जो किसी डायनासोर्स का था, पर मिल्स को ये बात पता नहीं होती है क्योंकि उसे इस प्लेनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मिल्स अपने स्कैनिंग डिवाइस की हेल्प से एस्केप वेसल का पता लगाता है जो उसकी लोकेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और उस शिप के मलबे तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ के नीचे से होकर जाना था। जब मिल्स वहां देखता है तो वहां पर कुछ छोटे डायनासोर्स मौजूद होते हैं। तभी एक डायनासोर उस पर हमला कर देता है और मिल्स उसे मार देता है। वापस शिप की तरफ आते वक्त उसे वही लड़की दिखती है, लेकिन वो मिल्स को देखकर भागने लगती है। मिल्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे लगातार भाग रही होती है। तभी मिल्स उसे पकड़ लेता है और फिर वहां पर किसी एक बड़े जानवर के आने की आहट होती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। वापस शिप पर आकर मिल्स उस लड़की से उसका नाम पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देती। इस पर मिल्स उसे पैसेंजर बुक से उसकी डिटेल निकालता है जहां उसका नाम कोआ होता है। मिल्स उसे अपने बारे में भी बताता है और स्केप वेसल के बारे में जो कि एक पहाड़ पर फंसी हुई थी। इन्हें वहां पर पहुंचना होगा, पर कोआ उदास होती है, वो रो रही होती है। वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ कह रही होती है जो कि मिल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जाहिर है कि कोआ की भाषा अलग है। कोआ अपनी भाषा में कुछ बोल रही होती है लेकिन मिल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब वो एक टेबल पर रेड पाउडर गिराता है और उस पर ड्राइंग करके कोआ को बताता है कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना है, एस्केप वेसल में बैठकर यहाँ से निकल जाना है और
और घर पहुंचने का यही रास्ता है, जहां कोआ वहां पर अपने पेरेंट्स की ड्राइंग बनाती है। पर मिल्स उसे झूठ बोल देता है कि उसका परिवार भी उसी पहाड़ पर होगा, जबकि सच ये था कि उन दोनों के अलावा कोई और सर्वाइवर बचा ही नहीं था। वही मिल्स दोबारा से अपने और कोआ की रेस्क्यू के लिए दोबारा से मैसेज भेजता है। इधर कोआ मिल्स की बेटी की रिकॉर्डिंग देखने लगती है, जिसमें पहले तो उसकी बेटी अपने पिता के जाने के थोड़े दिनों तक खुश थी, लेकिन बाद में वो अपने पिता को मिस करने लगती है। ये सारी रिकॉर्डिंग उसकी बेटी की थी, जो उसने मैसेज के रूप में भेजी गई थी, जहाँ पर उसकी तबीयत भी अब ख़राब होने लगी थी और वो हॉस्पिटल में थी। तभी मिल्स वहाँ आता है और रिकॉर्डिंग बंद करके वो लोग कुछ हथियार और बम लेकर रेस्क्यू वेसल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिल ने कोआ को 2 वर्ड सिखाए थे, शांत रहना और आगे बढ़ना। पहाड़ की तरफ जाते वक्त ये लोग कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं, जिससे कोआ डर रही होती है। वो लोग धीरे धीरे एस्केप वेसल के पास पहुँच रहे होते हैं। वहीं जंगल में कोआ कुछ बेरियां उठा लेती है और उससे मिल्स को पीछे से मार रही होती है। मिल्स उसे इशारों में समझाता है कि इसे मत खाना, ये जहरीली हो सकती है। वहीं आगे एक डायनासोर एक चिपचिपे लिक्विड में फंसा हुआ होता है। मिल्स कोआ को वहां जाने से मना करता है, लेकिन कोआ वहां पहुंचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब मिल्स वहां आता है और वो दोनों उसकी मदद करते हैं उस डायनासोर को बाहर निकालने में। ये लोग उस डायनासोर को बाहर निकालते हैं और वो छोटा सा डायनासोर वहां से जाने लगता है। तभी वो छोटा डायनासोर थोड़ी दूर गया ही होता है कि कुछ शिकारी डायनासोर उसका शिकार कर लेते हैं। कोआ ये देखकर डर की वजह से बहुत तेजी से चिल्लाती है, जिससे उन डायनासोर्स का ध्यान इनकी ओर आ जाता है, लेकिन ये किसी तरीके से छुपकर उन डायनासोर से बच जाते हैं। आगे ये लोग एक नदी के पास आराम करते हैं, जहां मिल्स कोआ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोआ बस उसकी बातें रिपीट करने लगती है। मिल कोआ को पानी लाने का बोलता है। वो पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वहां से वापस आते वक्त वो एक फूल भी ले आती है। वो इसे मिल को देती है और उसे अपने बालों में लगाने के लिए कहती है। मिल को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो मना कर रहा होता है। फिर बच्चों के आगे किसकी ही चलती है, उसे वो फ्लावर अपने बालों में लगाना ही पड़ता है। वहीं थोड़ी दूर आगे जाने पर ये लोग रास्ता भटक जाते हैं, तो मिल्स डेस्टिनेशन को दोबारा से स्कैन करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं नीचे कोआ बेरियों के कुछ पौधों से बेरियों को बैग में रख लेती है। पेड़ पर चढ़े हुए मिल्स के हाथों में कुछ जंगली चींटियां चढ़ जाती हैं, जिसे हटाने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है। मिल्स उसे ठीक करने की भी कोशिश करता है और तभी वहां पर कुछ डायनासोर्स आ जाते हैं। वो इन दोनों पर हमला करते हैं, लेकिन इतने में मिल्स का कंधा ठीक हो जाता है और वो उन पर गन और बम से अटैक कर देता है और वो कोआ को वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं कोआ एक खुले मैदान में आ जाती है, जहां पर उसे देखकर कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी उसके पास आ जाते हैं और वहां पर वो डायनासोर्स भी आ गए होते हैं, जिससे मिल्स कोआ को बचा रहा होता है। वो डायनासोर्स कोआ पर हमला करने ही वाले होते हैं कि मिल्स उन्हें पीछे से शूट कर देता है, लेकिन फिर भी एक डायनासोर्स कोआ को पकड़कर काफी दूर तक घसीट कर ले जाता है, जिससे कोआ बहुत डर गई होती है और वो एक पत्थर के पास जाकर बैठ जाती है। मिल उसे आगे चलने के लिए बोलता है, पर वो नहीं जाती है और वो वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं कोआ को कंफर्ट करने के लिए मिल्स उसे वैसा ही साउंड बजाने का ट्राई करता है जो वो अपनी बेटी को हाथों की हेल्प से बनाकर सुनाया करता था। कोआ भी वैसा करने का ट्राई करती है। फिर ये लोग अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी रात हो जाती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये लोग एक गुफा में रुकते हैं और मिल्स कुछ सेंसर चारों तरफ लगा देता है और कोआ को सोने के लिए बोलता है, जहाँ पर स्कैनर का एआई बताता है कि यहाँ पर एस्टेरॉइड शावर होने वाला है। कोआ मिल्स को उसकी बेटी की एक रिकॉर्डिंग देती है, तो वो गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, और वो कोआ को सोने के लिए बोल देता है और वो अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग प्रोजेक्टर पर प्ले करता है। ये लोग आराम करते हैं और मिल्स अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी होती है। वही रात में सेंसर कुछ डिटेक्ट करते हैं और वार्निंग देने लगते हैं और तभी मिल्स उड़ जाता है। वो देखता है कि कोआ के मुंह से झाग निकल रहा है। वो देखता है कि उसके मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, तो उसे कीड़े को बाहर निकालता है और सेंसर जोर से आवाज़ करने लगते हैं। उस गुफा में एक छोटी सी सुरंग होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है, लेकिन तभी पीछे बिजली चमकती है और हम इनके पीछे एक बहुत बड़े डायनासोर्स को देख पाते हैं, जो इन पर हमला करता है। मिल उसे गन से घायल तो कर देता है और ये लोग उसी सुरंग में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने डिवाइस की हेल्प से रास्ता ढूंढ लेते हैं। पर उस गुफा में एक डायनासोर्स भी छुपा हुआ होता है। मिल्स वहीं पर एक पत्थर की दीवार को देखता है, जिसमें से हवा आ रही होती है। वो इस पत्थर को तोड़ने लगता है, पर थोड़ी देर में वो थककर हार मान लेता है और कोआ घबरा जाती है। वो मिल्स को पत्थर को तोड़ने का बोलने लगती है, तो मिल्स उसे सच बता देता है कि उस पहाड़ पर कोई भी नहीं बचा है। पर कोआ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो खुद ही पत्थर को तोड़ने लगती है। फिर मिल्स को एक आइडिया आता है और वो अपने साथ लाए गए बम का यूज़ करता है और सुरंग से रास्ता बना लेता है। अब वो कोआ को बम देता है और उसे आगे सुरंग में जाने के लिए बोलता है, और वो खुद ही पीछे रहता है, क्योंकि सुरंग बहुत छोटी होती है। तभी सुरंग में हलचल होने लगती है और पत्थर उन पर गिर जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
मिल्स को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, वो खुद पर गुस्सा करने लगता है और वो कोवा का नाम चिल्लाने लगता है। वहीं कोवा सुरंग से बाहर आ गई होती है। मिल्स वापस उसी गुफा में जाता है और वहाँ अंधेरा होता है। उसकी टॉर्च भी खराब हो गई होती है। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ डायनासोर्स मिल्स पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक डायनासोर मिल्स के हाथों पर काट भी लेता है, पर मिल्स उनसे हार नहीं मानता और उन्हें गन से शूट कर देता है। इधर कोआ जंगल में अकेली होती है और वो एक जानवर के दांत पर उस बेरी को जो वो अपने साथ बैग में भर कर लाई थी मसल कर उस पर लगा कर बैग में रख लेती है। मिल्स भी बाहर आ जाता है। गुफा से बाहर आने के बाद मिल्स उसी एस्टेरॉयड को स्कैन करता है, जहां उसका स्कैनर उसे बताता है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। मिल्स अब कोवा को ढूंढने लगता है। वहीं कोवा कुछ डायनासोर से छुपकर भाग रही होती है। वो वहाँ एक जगह पर छुपी हुई होती है कि डायनासोर उसके पीछे लग जाते हैं और वो चिल्ला देती है। उसकी चीख सुनकर मिल्स उसकी तरफ भागता है और कोवा भी डायनासोर से बचकर भाग रही होती है, लेकिन आते वक्त मिल्स मिट्टी के ही एक दलदल में फंस जाता है और इधर कोवा पर वो डायनासोर्स हमला कर देते हैं, पर वो सारे के सारे बम उन पर फेंक देती है। इधर मिल्स पूरी तरीके से दलदल में डूब गया होता है, पर कोवा उसे एक पेड़ की डाल के सहारे वहां से बाहर निकाल लेती है और उसकी जान बच जाती है। बाहर आते ही मिल्स कोवा को गले लगा लेता है। दरअसल कोवा में वो अपनी बेटी को देख रहा होता है। वो कोवा को बताता है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द अपने शिप पर पहुंचना होगा, जहां पर धीरे धीरे वो एस्टेरॉयड के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने भी लगते हैं। अब ये लोग एक पहाड़ के नीचे होते हैं जहां से ऊपर मिल्स नहीं जा सकता था, तो वो कोवा को ऊपर जाकर रस्सी बांधने के लिए बोलता है ताकि वो भी ऊपर आ सके। कोवा पहाड़ पर चढ़ जाती है और रस्सी को एक पेड़ के सहारे से बांध कर नीचे लटका देती है, जिससे पकड़कर मिल्स भी ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब ये लोग अपने शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां बाहर से देखने पर शिप की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है। शिप पहाड़ के एक कोने पर लटका हुआ होता है। स्पेसशिप के अंदर जाने पर कोवा मरे हुए लोगों के क्रायो चैम्बर्स को देखती है। वो अपने परिवार को ढूंढने लगती है। इस पर वो थोड़ी देर बाद समझ जाती है कि उसका परिवार अब नहीं रहा। वो मिल्स पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि मिल्स ने उससे झूठ बोला था। तब मिल्स उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर बताता है कि उसकी बेटी भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। कोवा उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तब मिल्स उसे समझाता है और प्यार से अपने पास बुलाने लगता है, तो वो थोड़ी उदास होती है पर उसे माफ़ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। मिल्स भी उससे अपने किए पर माफ़ी मांगता है। वही एस्टेरॉयड के टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं और ये लोग अपने स्केप वेसल में होते हैं और लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा इनकी स्पेसशिप पर गिर जाता है और इनका स्केप वेसल नीचे गिरकर उल्टा हो जाता है, जो अब लॉन्च की पोजीशन में नहीं होता है। मिल्स और कोवा बेहोश हो जाते हैं और होश में आने पर कोवा देखती है कि बहुत सारे एस्टेरॉयड धरती पर गिर रहे हैं, तो वो वेसल को लॉन्च करने की भी कोशिश करती है, लेकिन शिप तो लॉन्च पोजीशन में ही नहीं था। तभी मिल्स होश में आता है और वो बाहर देखता है तो एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ लॉन्च वेसल के बाहर होता है। वो खुद को किसी तरीके से छुड़ा कर बाहर आता है और वहीं डायनासोर शिप पर लगातार हमला कर रहा होता है। मिल्स डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ करता है और तभी उसकी गन काम करना भी बंद कर देती है और वहाँ पर एक और डायनासोर भी आ गया होता है। मिल्स एक जगह छुप कर अपनी गन को दोबारा से रीस्टार्ट करता है और तभी एक डायनासोर उस पर हमला करने के लिए आता है। वहीं स्पेसशिप के अंदर कोवा खुद को किसी तरीके से छुड़ाकर मिल्स की बेटी का वीडियो प्रोजेक्ट करती है, जिससे डायनासोर का ध्यान मिल्स से हटकर उस प्रोजेक्शन की तरफ हो जाता है। तभी मिल्स उसमें से एक डायनासोर को शूट कर देता है और दूसरा डायनासोर कोवा की तरफ शिप पर बढ़ता है। वो शिप को उठाकर पलट देता है। तब तक मिल्स उस पर हमला करने लगता है। डायनासोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लगातार हमलों से वो डायनासोर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वो ढेर हो जाता है और शिप भी सीधी होकर अब लॉन्च पोजीशन में आ गई होती है। लेकिन पहला वाला डायनासोर जिसे मिल्स ने घायल किया था वहां आ जाता है और वो मिल्स के पीछे पड़ जाता है। डायनासोर का हमला होने पर मिल्स खुद को सेक्रीफाइस करके कोवा को शिप को लॉन्च करने के लिए बोलता है, पर कोवा लॉन्च नहीं करती है। इधर मिल्स डायनासोर से मिलकर भागने लगता है और वो डायनासोर उस पर हमला करता है। तभी कोवा वहां आती है और उसकी आंख में वो हड्डी घुसा देती है जिसे उसने जहरीली बेरियों के साथ रखा था, जिससे डायनासोर की आंख फूट जाती है और वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी जमीन से एक उबलते हुए पानी का फवारा निकलता है जो उसके सर के चीथड़े उड़ा देता है। अब मिल्स और कोवा अपनी शिप को लॉन्च करते हैं और उसी समय वो बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर रहा होता है और ये लोग सही सलामत स्पेस में पहुंच जाते हैं और वो एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं मिल्स और कोवा एक दूसरे को अपना लेते हैं क्योंकि मिल्स की बेटी नहीं थी और कोवा के रूप में उसे अपनी बेटी मिल जाएगी।